जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कैसे हमने एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल। हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिका फ्रॉम एचडी क्लास। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इन फिगर 6.39 यानी आपको यहाँ फिगर दी हुई है, इसमें ए बी सी एंड ई एम पी ये दोनों दो राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ए बी सी इज सिमिलर टू ए एम पी, ये आपने एक प्रूव करना है। दूसरा क्या प्रूव करना है, सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, ये आपने प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपका जो क्राइटेरिया की गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, वो आप लिख दो। ठीक है, गिवन ए ट्राइंगल ए एम सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली, जो क्वेश्चन ने दिया है वो लिख दो। टू प्रूव करना है, जो दोनों आपको प्रूव करना है वो आप लिख दो। टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी और सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब प्रूफ करना है। प्रूफ में हमने क्या दिया, ये दो ट्राइंगल है, इसे मैंने कलर कर दिया जैसे ए एम पी और ए बी सी। इसमें ध्यान रखो, ए एंगल जो ए है वो कॉमन हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो सिमिलर हमारा हो जाएगा। तो बस हम ऐसे ही करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए एम पी इज इक्वल टू ए बी सी, जो राइट एंगल जो है वो आपका सेंटर में होगा, ये ध्यान रखना। एम जो है वो 90 डिग्री है ना, तो उसे आपने सेंटर में लिखना है। बी 90 डिग्री है तो सेंटर में आप लिखोगे। ईच 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब कॉमन एंगल हो गया एंगल ए, तो आप लिख दो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। और दो अगर एंगल इक्वल हो गए तो बाय ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए। मैंने आपको बार बार कहा था कि सिमिलर का जो पैटर्न है, फॉर्मेशन जो है वो बड़ा एक जैसा होना चाहिए। कैसे एक जैसा, जैसे यहाँ पर m अगर आपने लिया है ना, तो जहां पर आप m लिखोगे, अगर आप जैसे ए बी सी है और ए एम पी, आपने m को कहाँ लिखा है, सेंटर पे लिखा है, तो इसके साथ में जो इसका सेंटर होगा b, वो भी इसके सेंटर में आएगा। आपने अगर a लिखा है, यहाँ पर a लिखा है ना, तो दूसरी साइड में a लिखोगे, यहाँ पर p नहीं लिखोगे, ये ध्यान रखना आपने। अगर आपने a लिया है, क्योंकि a के बराबर है, तो a और a ये दोनों एक साथ लिखना, यानी फर्स्ट आपने a लिखा है तो आप यहाँ भी फर्स्ट a लिखोगे। अगर आप ये a थर्ड में लिखते हैं तो यहाँ पर भी a थर्ड में लिखते हैं। b अगर आपने सेकंड में लिया है तो b किससे बराबर है, m, तो यहाँ पर m लिखोगे सेकंड नंबर पे। लेकिन अगर आपने b थर्ड नंबर पे लिखा होता तो आप यहाँ पर भी m थर्ड नंबर पे लिखोगे। समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं। यहाँ पर क्या है, जो जिसके बराबर है उसका करस्पॉन्डिंग साइड सेम जो है वही लिखना है आपने। एंगल होगा तो एंगल लिखोगे, साइड होगा तो साइड। तो ए बी सी सिमिलर टू ए एम पी। अब इससे क्या फायदा होगा, अब आपका क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब सिमिलर अगर ट्राइंगल है, कोई भी जब ट्राइंगल सिमिलर होता है ना, तो उनकी जो साइड का जो प्रोपोर्शन होता है वो भी इक्वल होता है, तो आप साइड का प्रोपोर्शन लिखोगे। अब जो प्रोपोर्शन आप लिखोगे, अगर आपका जो पैटर्न फॉर्मेशन जो भी बना रहे हो आप, वो बिल्कुल ऐसे ही बना रहे हो जैसे मैंने आपको बताया है, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे ए बी अपॉन ए एम लिख लो। ठीक है, तो वो आप लिख दोगे ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू बी सी, ये सेकेंड दोनों लिया, मतलब सेकेंड और थर्ड को आपने लिया, वहीं पर सेकेंड और थर्ड को अब यहाँ भी लोगे, बी सी अपॉन एम पी। फिर थर्ड और फर्स्ट को लिया, सी ए अपॉन थर्ड और फर्स्ट को पी ए। क्लियर हो गया। यहाँ पर आप लिख दोगे इफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर ऑलवेज इन द सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये हो गया, क्लियर हो गया आपका। अब आपको क्या चाहिए, सी ए अपॉन पी ए, यानी सी ए अपॉन पी ए बी सी अपॉन एम पी, तो ये दोनों लिख दो। तो सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। ये इसीलिए कहा जाता है कि आपको एकदम से जैसे आपने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूजुअली यही मिस्टेक सब करते हैं और यही मिस्टेक्स होता है, और ये मिस्टेक हो गया तो आगे फॉर्म नहीं होता। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपने। आई होप आपको क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।